दोस्तों, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ठीक ऐसा ही प्लेनेट वीनस के साथ भी है। वीनस का एटमॉस्फेयर सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका है। जब सूरज की लाइट इन बादलों पर पड़ती है तो करीब 70% लाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से सनसेट और सनराइज से कुछ घंटों पहले इसे आसमान में सबसे चमकीले ग्रह के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसका एनवायरनमेंट किसी नरक से कम नहीं है। वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से भी 90 गुना है। ये प्रेशर कितना होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरफेस पर प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ना होकर लिक्विड की फॉर्म में है। ये प्रेशर इतना है कि एक इंसान का इस प्रेशर में कचुम्बरी बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें कि एक एस्ट्रोनॉट एक स्पेस सूट पहनकर यहाँ पहुंच जाए तो उसे एक जगह से दूसरी जगह इस लिक्विड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तैरकर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ वीनस का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से ही वीनस की सतह लाल रंग की ग्लो होती है। इसके अलावा इस ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये सभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलकर वीनस को एक नरक का दर्जा दे देते हैं। दोस्तों, वीनस का साइज और मास करीब करीब अर्थ के बराबर ही है और कभी इस पर भी ओशियंस और अर्थ जैसा एनवायरनमेंट रहा होगा। लेकिन फिर किस घटना के कारण इसके ओशियंस गायब हो गए? कैसे ये ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर गया? कैसे इसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया? और क्यों इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है? वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि आखिर अतीत में वीनस के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो आज ये ग्रह एक नरक बनकर रह गया है। क्या कोई ऐसी घटना है जो लगातार घट रही है और क्या अर्थ के साथ भी ऐसा हो सकता है? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा 2 वीनस मिशन द विंची प्लस और वेरिटास को 2029 में लॉन्च करेगा। विंची प्लस मिशन का काम होगा वीनस के थिक और क्रशिंग एनवायरनमेंट के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाना और ये पता लगाना कि क्या कभी वीनस पर ओशियंस मौजूद थे। और वेरिटास मिशन का काम होगा वीनस की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जानकारी जुटाना और ये जानना कि आखिर इस ब्रूटल प्लैनेट का एनवायरनमेंट काम कैसे करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी वीनस भी अर्थ की तरह ओशियन से भरा होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वीनस की काया पलट दी। कभी सूरज ने एक तारे के रूप में जन्म लिया होगा और ये डिम और आकार में छोटा रहा होगा। उस समय वीनस हैबिटेबल मतलब जीवन के लिए फेवरेबल रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे करोड़ों सालों में सूरज का आकार बढ़ता गया, जिसके कारण वीनस गर्म होता चला गया। बढ़ती गर्मी के कारण ओशियंस वेपराइज होकर वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचने लगे और इन वेपर्स ने ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करके सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप करना शुरू कर दिया। तापमान लगातार बढ़ता रहा और वीनस के सरफेस की आखिरी बूंद भी वेपर बनके इसके एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। तापमान के कारण रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड ने वीनस के एटमॉस्फेयर के 96% हिस्से को घेर लिया। ज्वालामुखियों से निकली सल्फर एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ मिल गई। इसी वजह से आज वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है। रिसर्च ये कहती है कि ऐसा अर्थ के साथ भी होगा, क्योंकि सूरज अभी एक यंग तारा है जो अपने आखिरी समय में इतना एक्सपेंड होगा कि अर्थ को भी वीनस जैसा बना देगा और अंत में ये इसे एक दैत्य की तरह निगल लेगा। दोस्तों, वीनस का एनवायरनमेंट इतना खराब है कि यहाँ एक एस्ट्रोनॉट को भेजने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंसान तो दूर की बात है, गर्मी और प्रेशर के कारण यहाँ स्पेस क्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट भी पिघलने लगते हैं। जितने भी स्पेस क्राफ्ट आज तक वीनस पर भेजे गए हैं वो कुछ ही समय में खराब हो गए, क्योंकि इन सभी स्पेस क्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गर्मी और दबाव के कारण ओवरहीट होने की वजह से पिघलकर काम करना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि वीनस से ज्यादा तो इंसान के पास मार्स की जानकारी है। पूरे सोलर सिस्टम पर वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। वीनस पर करीब 1600 बड़े ज्वालामुखी और 1 लाख छोटे ज्वालामुखी मौजूद हैं। वैज्ञानिक ये तो नहीं जानते कि इनमें से कितने ज्वालामुखी आज एक्टिव होंगे, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के इतने डेंस बादल हैं कि इनमें से कोई भी स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट नहीं देख सकती। लेकिन वीनस के हालात देखकर तो ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितने ही ज्वालामुखी लावा की नदियां बहा रहे होंगे। हो सकता है कि भविष्य में वीनस पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट नए रहस्यों से पर्दा उठा पाएं। दोस्तों, वेनेरा 13 वो पहला सोवियत स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के सरफेस की कलर इमेज को अर्थ पर भेजा था। इस स्पेसक्राफ्ट को 30 अक्टूबर 1981 को लॉन्च किया गया था। अपने 4 महीने के सफर के बाद ये वीनस के सरफेस पर पहुंचा था। इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वीनस के सरफेस पर कम से कम आधा घंटा तो सही काम करता रहे, ताकि इसके द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस और दूसरे डाटा को डाउनलोड किया जा सके। इसने उम्मीद से भी कहीं ज्यादा और करीब 2 घंटे 7 मिनट तक काम किया। इतने समय में वैज्ञानिक सिर्फ 14 कलर और 8 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ही कैप्चर कर पाए थे। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर, ड्रिल, सरफेस सैंपलर और एक पैनोरामिक कैमरा भी फिट किया गया था। जब वेनेरा 13 ने वीनस के सरफेस को ड्रिल किया और सील्ड चैम्बर में से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एनालाइज किया गया तो पाया कि वीनस का सरफेस लावा की जमी हुई चट्टानों से बना है। लैंडर ने वीनस के बारे में बहुत कुछ बताया। इसने वीनस की 360 डिग्री पैनोरामिक पिक्चर्स भेजने के अलावा ये भी बताया कि वीनस का सरफेस ऑरेंज ब्राउन रॉक और सॉइल से बना है। दोस्तों, सितंबर 2020 में पब्लिश हुए एक पेपर में वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया था कि वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस पाई गई है, जो एक बायोसिग्नेचर हो सकता है। मतलब वीनस के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जो आज भी जिंदा हों और फॉस्फीन गैस छोड़ रहे हों। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि भयंकर गर्मी, दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
गैस से भरे प्लेनेट पर जीव कैसे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ लाइफ जरूर मौजूद हो सकती है। वो जगह है वीनस के सरफेस से 51 किलोमीटर ऊपर बादलों में। इस जगह टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर ठीक अर्थ जितना रहता है। वैज्ञानिकों ने इस जगह कुछ गहरी धारियों का पता लगाया था जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये धारियां अर्थ पर पाए जाने वाले बहुत ही टाइनी बैक्टीरिया से बनी थी। ये घटना इसी बात की तरफ इशारा करती है कि इस जगह माइक्रोवेव लाइफ मौजूद है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। थैंक यू।